प्रभात। आज का मेरा विषय है हिंदी जीवन का लक्ष्य। इस पाठ में हम लोग अपने जीवन के लक्ष्य पर प्रकाश डालना चाहते हैं, तो हम इस पाठ में अपने जीवन के लक्ष्य पर प्रकाश डालेंगे कि हम अपनी लाइफ में, हम अपने पूरे फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, व्हाट वी हैव टू बिकम। आपने अपने जीवन में या अपने रुचि के अनुसार कोई ना कोई आपका कोई लक्ष्य होगा कि मुझे अपनी लाइफ में ये चीज़ प्राप्त करनी है, मुझे अपनी लाइफ में ये चीज़ बनना है, और तथा उसके प्राप्ति आने वाले बाधाओं पर विजय प्राप्त करके हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। मतलब कि आपने अपनी रुचि के अनुसार अपना जीवन का लक्ष्य चुना है और उस लक्ष्य को आप किसी भी तरह प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आप अच्छी तरीके से दिल मेहनत करके सच्ची लगन से उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो उस मेहनत के द्वारा उस सफलता को पाने के लिए जितनी भी बाधाएं आएंगी और जितनी भी कठिनाइयाँ आएंगी, आपको उसका सामना करना पड़ेगा और उसमें आपको विजय प्राप्त करनी पड़ेगी, जब भी आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सफलता, ये शब्द सुनते ही तन मन में प्रसन्नता का संचार हो उठता है। वह चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, सबके चेहरे एक समान खिल उठते हैं। सफलता चाहे छोटी हो या बड़ी, उसमें कोई अंतर नहीं होता। सफलता स्वयं में खुशी, उत्साह तथा प्रेरणा का संगम है। सफलता, कोई भी, हमने कहीं से भी ये शब्द सुन लिया सफलता, तो हमारा जो मन है अंदर ही अंदर हम खुश होने लगते हैं और हमारे अंदर इतनी खुशी हो जाती है, एक प्रसन्नता का संचार होने लगता है। प्रसन्नता का संचार प्रसन्नता का भाव, संचार बहाव, प्रवाह या आवागमन। कोई भी उम्र का हो, कोई बच्चा हो या बूढ़ा हो, सबके मन में एक प्रसन्नता छा जाती है, सबके चेहरे खिल उठते हैं। सफलता कैसी भी हो, कोई इंसान, कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति, कोई सफलता प्राप्त करना चाहता है और उसने भले छोटी सी भी सफलता प्राप्त कर ली हो, तो वह बहुत ही खुश होगा, क्योंकि सफलता अब मैं अपनी मेहनत से प्राप्त करी, हमने वैसे ही किसी ऐसी प्राप्त नहीं कर ली, हमने मेहनत करी और हमने अपनी मेहनत की कमाई हमने देख ली कि हमें इसमें सफलता प्राप्त हुई। हमने मेहनत करी, हमें सफलता प्राप्त हुई, तो खुशी होती है हमें। ये कोई मान नहीं रखता कि सफलता हमें छोटी प्राप्त हुई है या बड़ी। और जो सफलता है वह स्वयं में ही, सफलता कितनी भी प्राप्त हो जाए, हमें अंदर ही अंदर अपने आप ही खुशी, उत्साह और प्रेरणा का संगम है। सफलता पाने के लिए किसी विशेष प्रयत्न से अधिक आवश्यक है कि यह तय करना कि आप आखिर में किस क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं। आप किसी भी चीज़ पर ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, लेकिन उस मेहनत को करने से पहले हमें ये पूरा निश्चय कर लेना चाहिए कि हम अपने भविष्य में, अपने फ्यूचर में किस क्षेत्र में हम सफल होना चाहते हैं। हम जिस क्षेत्र में अच्छे होंगे, हमें उसी के अनुसार अपना लक्ष्य चुनना चाहिए। ये नहीं कि कोई मेरा फ्रेंड डॉक्टर बन गया है, मेरा फ्रेंड इंजीनियर बन गया है, तो मुझे ही वही बनना है। नहीं, हो सकता है आप किसी और चीज़ में इंटेलिजेंट हो, तो आपको उसी चीज़ में, हर व्यक्ति पढ़ाई में अच्छा नहीं होता, हर व्यक्ति स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं होता, सबकी एक अलग अलग कला होती है। तो हमें अपनी रुचि और हमारी जितनी योग्यता है उसके अनुसार हमें अपना जीवन का लक्ष्य ही चुनना चाहिए। कमज़ोर से कमज़ोर प्राणी भी अपनी शक्तियों को एक लक्ष्य पर केंद्रित कर उपलब्धि प्राप्त करता है। कितना भी कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति हो, अगर उसने ये ठान लिया कि उसे अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, तो वह उस चीज़ पर केंद्रित कर अपनी उपलब्धि ज़रूर प्राप्त कर सकता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, जो बालक अर्जुन का लक्ष्य भेदन मशहूर है। बालक अर्जुन को आप लोग जानते होंगे, बहुत ही अच्छे थे। लक्ष्य भेद उनका बहुत ही मशहूर है, आज भी बहुत ही मशहूर है। उन्होंने पेड़ पर रखी लकड़ी की चिड़िया की एक आँख को लक्ष्य मानकर धनुष से बाण छोड़े। उन्होंने एक लकड़ी की चिड़िया
एक पेड़ पर रखी हुई थी और उनका ये टारगेट था कि उन्हें उस चिड़िया पर निशान लगाना है। तो उन्हें उस पूरी चिड़िया पर ध्यान नहीं गया, सिर्फ उस चिड़िया, लकड़ी की चिड़िया की जो आँख थी, उन्होंने उस चिड़िया की आँख को अपना लक्ष्य माना कि मुझे उसकी आँख पर चलाना है तो चलाना है तीर। निरंतर टपकने वाले झरने की बूंद भी शिलाओं का सीना चीर देती हैं। सब शक्तियाँ को एक और लगाने से सफलता स्वयं ही चरण चूमने लगती है। मतलब जो टपकने वाली झरने होती हैं, बूंदें भी होती हैं जो शिलाओं की सीना चीर देती हैं, और जो सच्चे मन से सब शक्तियाँ को एक और लगाए, मतलब सब कुछ छोड़ के सिर्फ अपनी मेहनत पर ध्यान दे, तो उसको ज़रूर सफलता प्राप्त होगी, और जो सफलता होगी वह खुद उसके चरण चूमने लगती है। कल्पना कीजिए उस यात्री की जिसकी कोई मंजिल नहीं, रेलवे स्टेशन पर खड़ा ये वह यात्री, उसे भिन्न भिन्न दिशाओं की ओर ले जाती असंख्य रेलगाड़ियों जो उसे रेगिस्तान, कश्मीर की वादियाँ, सागर की उठती गहरी लहरों, आसाम की हरी भरी पहाड़ियाँ, पंजाब में लहराते खेत, गंगा यमुना के तटों और न जाने कहाँ कहाँ तक ले जा सकती हैं। परंतु क्या एक ही समय वह सब जगह जा सकता है? जाने के लिए उसे एक मंजिल चुननी पड़ेगी। इसके अभाव में तो यात्री वही खड़ा प्रतीक्षा करता रहेगा और समय बीत जाएगा। मतलब इसमें हमें, इस जो मैंने पैराग्राफ पढ़ा, इसमें हमें ये बताना चाह रहा है कि आप एक इमेजिनेशन कीजिए, कल्पना कीजिए, एक यात्री कहीं जाना है उसे, और उसकी कोई, मतलब उसने कोई अपनी मंजिल, अपना लक्ष्य कोई चूज़ नहीं किया कि मुझे इस जगह घूमने जाना है या इस जगह अपने काम से जाना है। वो रेलवे स्टेशन पे खड़ा है, कई सारी रेलगाड़ियां हैं, कोई कश्मीर की वादियों में जा रही हैं, कोई असंख्य रेलगाड़ी है, कोई रेगिस्तान जा रही है, और कोई असम की हरी भरी पहाड़ियों असम जा रही है, कोई पंजाब में लहराते खेत पंजाब की तरफ जा रही है, और कोई गंगा यमुना तट मतलब मथुरा, और ना जाने कहाँ कहाँ तक लोग ले जाते हैं, और कितनी सारी रेलगाड़ियाँ कहाँ कहाँ जाएंगी। तो वह इंसान अपने लक्ष्य को वहीं पर ही खड़ा खड़ा सोचता रहेगा, प्रतीक्षा करता रहेगा। ऐसे ही प्रतीक्षा करते उसका समय बीत जाएगा और वह अपने लक्ष्य पर कभी नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए हमें अपने लक्ष्य को पहले, मतलब चूज़ करना चाहिए। हमें ये प्राप्त करना है, मतलब इस जगह मुझे ये काम करना ही करना है, तो हम सफल हो पाएंगे। हम खड़े हैं वहाँ पर और सोच रहे हैं हमें कहाँ जाएं, तो समय तो बीत रहा है हमारा। जीवन में सफलता के लिए अपनी मंजिल का सही समय पर चुनाव अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति की किसी खास काम में रुचि हुआ करती है। इस रुचि को पहचानने के लिए कभी कम तो कभी अधिक प्रयत्न करना पड़ता है। कोई भी कदम उठाने से पूर्व विचार अवश्य करना चाहिए कि आखिर हम चाहते क्या हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। हम जब तक लक्ष्य साधा नहीं जाएगा उसे पाना दूभर है। तो जीवन में हम अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम होता है चूज़ करने का कि हम, मुझे अपनी लाइफ में ये चीज़ करनी है, मुझे अपनी लाइफ में ये बनना है, तो उसका एक अलग समय होता है। अगर हम छोटे में ये सोच लें कि हमें ये मेहनत करनी है और छोटे से ही मेहनत स्टार्ट कर दें तो हम बड़े होकर कुछ बन सकते हैं, लेकिन अगर छोटे में मेहनत नहीं करेंगे तो बड़े होकर क्या कर लेंगे। प्रत्येक व्यक्ति की किसी खास काम में रुचि हुआ करती है। हर एक व्यक्ति की अलग अलग रुचि होती है और उस रुचि को पहचानने के लिए कभी उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और कभी उसको कम मेहनत करनी भी पड़ती है। कोई भी कदम उठाने से पहले, मतलब हम कोई भी कदम उठा रहे हैं कि मुझे मान लो ये बढ़ना है, तो हमें इसमें पूरी ध्यान से मन लगाकर हमें उसमें मतलब पूरा अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है। कोई कह रहा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, फिर कोई कह रहा है कि मुझे इंजीनियर बनना है, तो वो अपनी चीज़ को चेंज कर रहा है। ऐसे ही मैंने एग्जांपल दिया यात्री का, तो उसका समय बीत गया और वो अपने लक्ष्य पर प्राप्त नहीं कर पाया। हाँ, तो हमें अपने पहले विचार करना चाहिए, जैसे कि हम आखिर में क्या करना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, और जब तक लक्ष्य साधा नहीं जाएगा हमें उसे पाना दूभर है। यह लक्ष्य भी रुचि अनुकूल
ही होनी चाहिए। हर कोई अपनी रुचि के क्षेत्र में ही अच्छा काम कर सकता है। मतलब जिसकी रुचि जिस चीज़ में अच्छी है वह उसी काम में अच्छा काम कर सकता है। ये नहीं कि कोई आर्ट में है तो वो जानबूझ के क्राफ्ट कर रहा है तो वो आर्ट में मतलब फिर रहेगा ही, लेकिन जब क्राफ्ट में कर रहा है तो वो नहीं सफल नहीं हो पाएगा आखिर में। कोई अच्छा लेखक हो सकता है या कोई वक्ता, कोई लेखक अच्छा हो सकता है या कोई वक्ता अच्छा हो सकता है। किसी की पेड़ पौधे में रुचि होती होगी तो मतलब किसी को पेड़ पौधे की रुचि होती है और किसी को अंतरिक्ष के विचार, मतलब कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है तो साइंटिस्ट अंतरिक्ष प्लैनेट्स इन सब के बारे में ज़्यादा पढ़ाई, और कोई पेड़ पौधों के बारे में पढ़ाई करना चाहता है। तो कई अलग अलग रुचि होती है सब चीज़ की। कोई बड़ी बड़ी मशीनों का कोई बड़ी बड़ी मशीन मतलब ये साइंटिस्ट ही और इंजीनियर ऐसे बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण करना चाहते हैं तो वो अंदर से ही अनुभव करता है कोई रंग की कुची उठाकर चित्र बनाने में। अपने भीतर की व्यक्तित्व को पहचानना अवश्य है। विश्व में सभी महान व्यक्तियों को ने अपने अपने विशिष्ट गुणों को पहचानने और निखारा, तभी सफलता, यश, समृद्धि और उन्हें कदम चूमे। मतलब बहुत ही बड़े बड़े व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने भीतर के व्यक्तित्व को पहचाना कि वो मैं कर सकता हूँ और मैं इस चीज़ में बहुत अच्छा हूँ। तो अगर आपने अपने व्यक्तित्व को पहचान लिया तो आप अपने लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त कर पाएंगे। हाँ, तो उन्होंने ही अपने अंदर के व्यक्तित्व को पहचाना और जब ही वो इतने महान इंसान बन गए और पहचाना और निखरा, और तभी उन्होंने इतनी सफलता, यश और इतनी समृद्धि की हमारे हमारे कंट्री में नई नई चीज़ों का निर्माण किया और उसके कदम चूमे, समृद्धि ने उसके कदम चूमे। जीवन में सफलता पाने के लिए उसमें पूरी तरह डूब जाना ज़रूरी है। हमें कोई भी सफलता प्राप्त करनी है, अगर हम उसमें पूरा डूब जाएं तो हमें मतलब उसमें चीज़ में डूबना पड़ेगा। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप क्या काम कर रहे हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आप उसे किस तरह कर रहे हैं। हमें ये कोई निर्भर नहीं करता कि आप कैसी भी करो, लेकिन मतलब ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप उस समय क्या कर रहे हो, ये महत्वपूर्ण है कि आप उस काम को कैसे कर रहे हो, कैसे निभा रहे हो। दूसरों का मुंह ताकने वाले कभी सफल नहीं होते। मतलब जैसे कि कोई दूसरों पर ध्यान देता है ज़्यादा कि वो नहीं पढ़ रहा तो मैं क्यों पढ़ूँ, तो मतलब ऐसे कंपेयर करते हैं एक दूसरे से कि वो अच्छा है इस चीज़ में तो मैं भी वही करूँगा। तो जो दूसरों की चीज़ को देखने वाले, जो ताकते रहते, ताकने वाले जो लोग होते हैं वो अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाते। एक सच यह भी है कि अवसर आपको नहीं तलाशता, लेकिन ये नहीं है कि अवसर आने पर आप बनोगे। आपके मतलब अवसर आएगा तो आप बनोगे। आपको अपने अवसर को नहीं तलाशना है, आपको खुद की मेहनत करनी है और आपको खुद ही बनना है। आपको सही अवसर की तलाश करनी पड़ती है। अवसर खुद अपने आप नहीं तलाशता, आपको अवसर को तलाशना पड़ता है। तो ये था जीवन का लक्ष्य। धन्यवाद।